वेलकम बैक गाइस। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग विद मोहित यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं देश और दुनिया के बारे में और क्या क्या अपडेट्स हैं वर्ल्ड वाइड, उन चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश का 45वां और 47वां राष्ट्रपति है। ताकतवर देश तो पता ही होगा, यूएस। समझ रहे हो आप? मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने काम से ज्यादा अपने विवादों में उलझे रहते हैं। वो इस तरह के स्पीचेस, इस तरह के एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करते हैं, इस तरह की सॉल्यूशन लेकर आते हैं जिससे कि वो विवादों में फंस जाते हैं और फिर उसके पीछे एक नई स्टोरी जनरेट हो जाती है, उसमें दुनिया उलझ जाती है और वो करते कुछ और है, कहते कुछ और है और बस नाम चला रहे हैं कि मैं वर्ल्ड का टॉप लीडर हूँ। गाइस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की कुछ उनके अच्छा कार्यकाल के बारे में, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं। अमेरिका में 2017 से 2021 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 50 साल से सबसे निचले स्तरों पर गिर गया था। तो उन्होंने उस चीज को बढ़ावा दिया, कोशिश करी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, लोग इंडल्ज रहे चीजों में और देश की ग्रोथ करने में फायदा पहुंचाए। और उन्होंने एक चीज और करी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स उन्होंने फिक्स करी। उसमें क्या हुआ कि 3 सुप्रीम कोर्ट जस्टिस और 200 से ज्यादा फेडरल जजेस अपॉइंट किए, जिन्होंने यूएस की जो न्यायपालिका है उसमें सुधार किया। तो ये तो कुछ बातें थी जो उन्होंने अच्छे काम किए। अब आ जाते हैं बुराई पर। मतलब बुराई नहीं कह सकते आप, मतलब ये कह सकते हो एक गलत फैसले की जो लिस्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गाइस, एक और सबसे बड़ी दिक्कत उन्होंने करी 2020 में 6 जनवरी को वो हार गए थे इलेक्शन। तो उन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कि इलेक्शन चोरी हुआ है, जिसकी वजह से जो उनके समर्थक थे उन्होंने कैपिटल नाम की कोई बिल्डिंग है यूएस में, उसमें आगजनी कर दी, आतंक मचा दिया। ये कहो कि इतने लोगों के मतलब उन्होंने बिल्डिंग ही जला दी, बहुत सारे लोग घायल हो गए उनकी वजह से, एक गलत इंफॉर्मेशन की वजह से। तो ये भी चीज उनकी गलत है। मतलब अगर उनके फेवर में चीज हो तो ठीक, और उनके फेवर में ना हो तो सब गलत। और अब मैं आपको बताता हूं इम्पीचमेंट कोर्ट केसेस के बारे में। ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्हें 2 बार इम्पीच किया गया। आज उन पर फ्रॉड, इलेक्शन इंटरफेरेंस और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से रखने के दर्जनों क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। समझ रहे हो आप? मतलब ये जो शख्स है वो गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन कुछ नहीं समझता। मतलब इसके फेवर में अगर चीज हो तो ये उसे तवज्जो देगा, अदरवाइज तो इसके लिए सब डिक्लाइन है, सब बेकार। समझ रहे हो? और एक और सबसे बड़ी इसने जो प्रॉब्लम करी है वो है मुस्लिम बैन और शरणार्थी नीति। फैक्ट चेकर्स के मुताबिक ट्रंप ने अपने कार्यकाल में हजारों बार गलत और भयानक फैसले लिए हैं। उन फैसलों की वजह से ट्रंप दुनिया की नजरों में गिरे हुए हैं और अपनी नजरों में बहुत ऊंचा उठे हुए हैं। समझ रहे हो? और मतलब उनकी जो पार्टी है, जो उन्होंने बना रखी है अपनी एक पार्टी, वो उन्हें इतनी तवज्जो देती है, मतलब इतना सराहना देती है कि जैसा पता नहीं वो कितने बड़े भगवान हो गए हैं। उनके बिना यूएस में पत्ता भी नहीं हिल सकता। यूएस क्या, किसी भी देश में पत्ता नहीं हिल सकता। इस तरह की मानसिकता उन्होंने अपनी बना ली है। उनके आसपास के लोगों ने, उनके समर्थकों ने ऐसी बना ली है अपनी धारणा। इस धारणा को हमें करना है खत्म, और सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और वो इस सच्चाई को देखें, समझें
और फैक्ट चेक करके मेरे पास आए, मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या मैं सत्य बोल रहा हूं या मैं गलत बोल रहा हूं। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो नेता हैं ये किसी के सगे नहीं होते। अगर इनके फेवर में बात होती है तो ये आपसे बात करेंगे, अगर इनके फेवर में बात नहीं है, इन्हें उस चीज से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, तो ये आपको बाहर से बाहर ही खत्म कर देंगे। आप इनके लिए कीड़े मकोड़े हो। जैसे अभी जो केस चल रहा है, जो जो इसने वॉर करवा दी, वो अमेरिका ने ही तो करवाई है। इसराइल और ईरान की तो बहुत दिन से दुश्मनी चल रही थी, बट उन्होंने अभी तक कोई एक्शन लिया था? नहीं लिया था। जैसे ही ट्रंप कूदा, तुरंत इसराइल ने बॉम्ब गिराना स्टार्ट कर दिया ईरान पर, और अब ईरान भी गिराया जा रहा है। मिडल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनके ऊपर, और मिडल ईस्ट के जितने देश हैं वो इस तरीके से चीजों पे बैन लगा रहे हैं कि बाकी जो देशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है उससे ऊपर नीचे बहुत दिक्कत हो रही है। अब मान के चलो, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में क्लोज हो जाएगा तो लोगों की जो इकोनॉमी है, देशों की जो इकोनॉमी है, वो तो ठप पड़ जाएगी। लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, क्या घूमेंगे, क्या करेंगे, मेंटली डैमेज हो जाएंगे। तो ये देख लो। तो हमें इन बातों में नहीं आना, हमें सिर्फ उन्हीं राजनेताओं का साथ देना है जो असल में तुम्हारे साथ हैं। तो देखो अपने आसपास अपने उम्मीदवार को, अगर तुम खड़ा करते हो तो बेटर को करो, ना कि किसी भी ऐसे को कर दो जी जो बस कहे कुछ और करे कुछ और। अगर ऐसा कोई राजनेता है तो उसे तुरंत हटाओ।